हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट दो सवाल है हमारे पास कि ये जो रैली स्टार्ट हुई है मार्केट में, निफ्टी में, ये कहाँ तक जा सकता है। सेकंड पॉइंट, ये मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। ये दो सवालों का जवाब मुझे चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जो लोग रेगुलर देखते हैं एंड तक वीडियो, आई एम गोइंग टू ऐड सम बोनस, थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट। ये है चार्ट हमारा वॉल्यूम फुटप्रिंट का, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, स्पेशली हमारे मंथली एक्सपायरी के 2 दिन के टाइम फ्रेम पर वेनेसडे और थर्सडे में कौन सी ऐसी मैनिपुलेशन हुई है ताकि मार्केट एक फास्ट अप मूव आया है। ये कोई न्यूज़ के कारण नहीं है, मार्केट के मैकेनिक्स के कारण है। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। फर्स्ट, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, कौन सा वेव चल रहा है। एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 वीक से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर फर्स्ट केस बेरिश केस होगा मार्केट में, अगर ये ऐसा है, कोई ट्रायंगल ब्रेकआउट है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा फर्स्ट ये फॉल के बाद, दिस एंटायर फॉल, पुल बैक एंड देन फॉल। ये अगर हुआ तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये था कि अगर ये साइडवेज मोमेंटम है, इफ दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। इरेगुलर फ्लैट पैटर्न कैसा आता है, दिस योर ए वेव, अगेन ऑल दिस इरेगुलर फ्लैट क्या है, इसके बाद कैसा आता है वेव, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन द एलिट वेव मास्टर कोर्स। जो लोग ने पढ़ा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये है अपना इरेगुलर फ्लैट पैटर्न, और यहाँ से क्या हुआ है, एक फास्ट बुलिश मूव स्टार्ट हुआ है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन था कि वी कैन सी अ मूव ऑन टॉप एज वेव 5, कोई ना कोई वेव 5, या फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास वी हैड टू वी नीडेड व्हाट, सेकेंडरी कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं था, मार्केट एक फास्ट मूव आया है, फिर अचानक से 3 वेव पैटर्न ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो हमको गारंटी नहीं था कि मार्केट ये डायरेक्ट वेव 5 में जाने वाला है या फिर डाउन मूव आने वाला है। तो वी यूज समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी कंफर्मेशन। ऑलराइट, उसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे थे। दिस वॉज द लास्ट वीक डिस्कशन। So let me just go down to a smaller time frame एक बार. So I'll clear this, explain this what happened यहाँ पे, यहाँ पर let me just draw this एफ आर वी पी के ये जो पॉइंट है, आई हैव शेयर्ड दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ जो लोग जुड़े हैं वहाँ पर आई हैव टोल्ड यू काफ़ी बार कि अगर कुछ ऐसे कुछ है विच आई कैन नॉट मेक वीडियो ऑन बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आई विल डेफिनेटली शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो ये एक पॉइंट हो गया। आई एम ड्रॉइंग ऑल दिस सेम थिंग, मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। ये क्या है, ये सब एक की लेवल्स हैं। राइट, एफ आर वी पी डाल के मैं आपको की लेवल्स की जानकारी दे रहा था। ये कब था, मंडे, मंडे टुवर्ड्स द क्लोज। ऑलराइट, तो हमारे पास ये सब की लेवल्स थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमारा लॉजिक था कि दीज आर जोन्स, एफ आर वी पी जोन, देर आर नॉर्मल जोन्स, दे आर जोन्स ऑफ हाई ऑपरेटर एक्टिविटी। ऑलराइट, इतना हमको समझ में आ गया। और ये छोटा सा काला लाइन क्या था, दिस इज वन ऑफ द पीओसी लाइंस। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मंडे के दिन ये कहा कि अब मार्केट को ब्लास्ट करना चाहता है निफ्टी, बट ऊपर वाले ऑपरेटर ने अपसाइड को रोका है, नीचे वाले ऑपरेटर ने नीचे जाने से रोका है। इन दोनों ऑपरेटर में से कोई ना कोई एक को छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक डायरेक्शन, एक तरफा मूव होगा। सिंपल। ये सब ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर है, आप जाके बाद में जो भी लोग जुड़े हैं वहां पे देख सकते हैं। नाउ, हुआ क्या, हुआ क्या हमारे पास, वी हैड अ फास्ट फॉल, वी हैड 38 to 50% जोन, एक था कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना था हमको ऊपर साइड, या फिर इसके नीचे टिकता है तो क्या होता है मार्केट में। सो ये सैटरडे संडे में डिस्कस किया था 38% जोन। मंडे को यहाँ पे इनसाइड रेंज बना मार्केट में। तो व्हाट डिड वी डिस्कस, आई डिस्कस दिस मंडे आफ्टरनून को, मैंने ये लेवल दिया था, ये दोनों लेवल। मार्केट ने ट्यूसडे को क्या किया, डायरेक्ट गैप अप कर दिया, और पुराना जो हाई है, लेट मी जस्ट गो टू हायर टाइम फ्रेम तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए। 1 आवर चार्ट में आ गए हम। यहाँ पर गेम बहुत सिंपल है। इस एरिया का स्विंग हाई गैप से टूटा, पुराना स्विंग हाई जाके पहले ही कैंडल ने तोड़ दिया था। तो कौन से ऑपरेटर ने गिव अप किया, जो बेरिश था ऑपरेटर, उसने गिव अप कर दिया। ऑलराइट, इसका गेम हो गया, चाहे जो भी कारण हो, जो भी कारण हो, गिव अप हो गया। अब बुलिश ऑपरेटर फुल एक्टिव है। अब सवाल ये है मेरे पास कि ये वापस क्यों आया। अगर बुलिश ऑपरेटर एक्टिव है
ये मूव वापस क्यों आया यहाँ तक, पहले यहाँ रीटेस्ट करने आया, यहाँ पर क्यों आया। तो पॉइंट हियर इज दैट, मैं आपको समझा दूं कि जब भी ऑपरेटर ट्रैप होते हैं, समझिएगा बात, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड वॉल्यूम एनालिसिस, आई हैव स्टडीड एफआरवीपी बहुत डीप में, तो मुझे समझ में आता है ये सब। जब भी मैंने ये पैटर्न काफी बार देखा है, ऑपरेटर जब ट्रैप होते हैं तो एक बार ब्रेकआउट होने के बाद वापस उनके ट्रैप एरिया पे वापस आया, सपोज यहाँ पे ट्रैप हो गए वो लोग, वापस एक बार यहाँ पे एक पीओसी लेवल था यहाँ पे, यहाँ पर आया वापस, उसके बाद कंटिन्यू किया। इसका कारण क्या है, एक एग्जाम्पल के दौरान आपको समझाता हूँ। सपोज ऑपरेटर ए है बेरिश, ऑपरेटर बी है बुलिश, है ना। तो इसने, ऑपरेटर ए ट्रैप हो गया, यहाँ पर जब गैप अप हुआ ऑपरेटर ए फंस गया। इसने क्या किया, इसने उसके दोस्त को बुलाया ऑपरेटर सी को, भाई आप मुझे का क्या करना, मुझे हेल्प करना, यहाँ एक बार मार्केट मेरे ब्रेक इवन तक ले आओ, आप मेरे ब्रेक इवन तक ले आओ। ये ए बोल रहा है सी को, ए फंस गया है ना, तो अपने दोस्त के पास जा रहा है सी के पास, बोल रहा है आप एक बार मेरे ब्रेक इवन के पास ले आओ, आप शॉर्ट करो मार्केट को, इसके बाद मैं आपको इस पॉइंट पे जब आएगा मार्केट, आपको मैं एग्जिट करूंगा तो आप भी एग्जिट कर पाओगे। जब मैं अपना ट्रैप पोजीशन एग्जिट करूंगा, मैं बाय करूंगा क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ मार्केट में, करेक्ट। मुझे एग्जिट करने के लिए क्या करना है, मुझे लॉन्ग करना होता है, ये कहते हैं शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, राइट। ये मैं जब ब्रेक इवन आएगा तो मैं अपना पोजीशन काटूंगा, तो मुझे लॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर के लेवल से शॉर्ट हो, शॉर्ट करोगे, तो जब मेरे लेवल पे आएगा तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहोगे, आप जब एग्जिट करोगे तो मैं भी एग्जिट करूंगा, हम दोनों का पोजीशन कट जाएगा। बचेगा कौन, जो बुल है। तो क्या हुआ मार्केट में, एक तरफा बुलिश मूव आया है, सिंपल। दिस इज सम मैकेनिक्स, बट इसके बारे में और डिटेल आई टेल यू इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। इतना हमको समझ में आ गया कि मार्केट चल रहा है, ये गेम हो गया। अब पहला सवाल, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए एक बार हमको हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एन इरेगुलर फ्लैट, कंफर्म हो गया हमारे लिए कि अभी सम फिफ्थ वेव इज गोइंग ऑन, कोई ना कोई फिफ्थ वेव चल रहा है मार्केट में, इतना हमको समझ में आ गया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू अप्लाई द फिबोनाची एक्सटेंशन, और मैं स्विंग लो ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से 22,353 से ले रहा हूँ। यू कैन टेक फ्रॉम स्टार्टिंग, एकदम April 7 के बॉटम से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, बट मैं यहाँ से ले रहा हूँ और कंजर्वेटिव काउंट, है ना। तो इस पॉइंट में मुझे फिबोनाची डालता हूँ, आई हैव दिस 38% जोन, इसको मार्क कर लेता हूँ पहले, राइट। इसके ऊपर का जाके मार्क कर लेता हूँ, डन, 78% जोन। अब गेम है, वेव फाइव चल रहा है, वेव फाइव चल रहा है, सम वेव फाइव चल रहा है, 3.5 हो 5.5 हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सम फिफ्थ वेव चल रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या है, मिनिमम 38 to 50, सॉरी 38% जोन फिबोनाची का एक्सटेंशन इसको टच करना है मिनिमम, वो हो चुका है। मिनिमम रिक्वायरमेंट वेव फाइव का हो चुका है। अब कहाँ तक जा सकता है, इट कैन गो ऑल द वे टू 78% भी जा सकता है, आराम से जा सकता है, जाएगा कि नहीं हमको नहीं पता, आई टेल यू दिस आगे जाके, बट 26,600 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, इतना हमको अंदाज है कि यहाँ पे कभी एनी टाइम कोलैप्स हो सकता है मार्केट, इतना हमको पता है। नाउ सिंपल गेम, लेट मी गो डाउन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है, इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेव फाइव जो हम लगा रहे हैं आपकी, नाउ वी आर वेव एनालिसिस लगा रहे हैं हम और ज़्यादा डीपर में। तो यहाँ पे वेव अपना फाइव थ्री वेव पैटर्न्स में आया है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। एक एक्सपेंडिंग डायगनल का ऑप्शन है, ये एक्सपेंडिंग डायगनल आपने कहाँ देखा है ऑलरेडी, यहाँ पर। इन केस हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, सितंबर 2024 में जब टॉप बना था, एक एक्सपेंडिंग डायगनल टाइप बना था मार्केट यहाँ पर। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द केस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द केस, एक ऐसा, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। द प्रॉब्लम हियर इज दैट एक्सपेंडिंग डायगनल ने ये वाला, सो ए बी सी डी, डी को ए के
रेंज में वापस आना है टेस्ट करने, पर ये आया नहीं। दिस इज डिस्टॉर्टेड थोड़ा वेव है, स्ट्रक्चर सिमिलर है। अभी क्या खेल क्या है, दिस इज वन ऑफ द केसेस राइट नाउ वी आर डीलिंग विद, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, रीजन इज थ्री वेव पैटर्न में चल रहा है मार्केट, सिंपल। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि मार्केट में मोमेंटम, जो मूव्स आएंगे फास्ट आएंगे, जो ट्रेंडिंग मूव्स है वो फास्ट आएंगे, और थोड़ा ज्यादा टाइम पास होगा उसके बाद इमीडिएटली। समझ रहे हैं आप, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक सेकंड के लिए आप बहुत तेज करते हैं गाड़ी, फिर धीरे 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 करते हैं वापस नीचे, अचानक से बहुत तेज करते हैं फिर धीरे धीरे करते हैं। दिस इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ एन इमोशनल ट्रैपिंग ऑफ रिटेलर्स, और उसके बाद पोजिशनल ट्रैपिंग भी। तो जब ये फास्ट मोमेंटम आता है तो रिटेलर्स ऑब्वियसली इसको मिस कर देंगे, पूरा का पूरा जब साइडवेज मोमेंटम होगा, फास्ट मोमेंटम का खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे तो कटते जाएंगे। दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ, अभी से लेके एटलीस्ट फॉर 1.5 मंथ। यहाँ से दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, इन दैट केस अगर मार्केट को बहुत 26,000 तक जाना है, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है, सेम डायगनल पैटर्न बट इन दैट केस इट इज एन एंडिंग डायगनल। तो अगर एंडिंग डायगनल कंफर्म होता है, जो भी पैटर्न हो अभी फिलहाल, एंडिंग डायगनल हो या एक्सपेंडिंग डायगनल, हमको क्या चाहिए फर्स्ट एट दिस मोमेंट, वी वांट टू सी अ करेक्शन। तो अगर ये करेक्शन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट जुलाई मंथ विल बी अपर साइड एक्सपायरी, जुलाई मंथ एंड का एक्सपायरी अपर साइड पे होगा। ऑलराइट, तो हमको पहले एक करेक्शन की बहुत ज़रूरत है एट द मोमेंट टू कंफर्म कि हाँ भाई थ्री वेव पैटर्न वापस ऊपर जाएगा। तो गेम कहाँ बनेगा हमारा, हमारा गेम फॉर स्विंग ट्रेडर बनेगा जब आप इस स्विंग लो पे बन सकता है, या फिर ये वाला ई वाले पॉइंट, जब ई वेव खत्म होगा, जब यहाँ बन रहा होगा तब हम पता कर सकते हैं। दीज आर द टू एरियाज। तो सवाल पहला क्या था, कहाँ तक जा सकते हैं, वो हमको समझ में आ गया, पर कब घूमेगा हमको नहीं पता। दैट इज वाई आई टोल्ड यू टेलीग्राम ग्रुप पर कि एनी टाइम ये मार्केट गिर सकता है टू 24,500 लेवल। वाई डिड आई टेल दिस, 24,500 कहाँ से है मेरे पास। तो पिछले एग्जाम्पल में आप देखेंगे जहाँ पे टॉप बना था, तो जैसे ही ये मूव बनता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वापस आ जाता है। ऑलराइट, या फिर मिनिमम 75%, 70 to 75% इसको रिट्रेस करना पड़ेगा, गारंटी है। अंडरस्टूड दैट, आई होप इट्स क्लियर। 70 to 75% इट हैज टू रिट्रेस, दैट इज द क्लैरिटी आई एम टेलिंग यू। अब राइट नाउ जो मूव चल रहा है यहाँ पर, का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है ना, 25,000। ओके, 25,000 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ तक आ सकता है इन केस मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया अपसाइड का, कभी भी घूम सकता है। तो इसलिए आई टोल्ड द एग्जांपल ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स, हल्के से भी किसी ने हवा से फूका भी है, फूक किया, तभी भी गिर सकता है मार्केट, या फिर कोई भी बुरा न्यूज आया, इतना वीक है स्ट्रक्चर, कभी भी गिर सकता है टुवर्ड्स 25,000। राइट, तो इस सिनारियो में जब हमको नहीं पता कि कहाँ घूमेगा मार्केट, कहाँ तक हमको प्लान करना है, लॉन्ग लॉन्ग लेना या शॉर्ट लेना, कभी भी घूम सकता है मार्केट, फुल क्रैश कर सकता है या फिर बीच में रुक के वापस ऊपर जा सकता है। इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्लान फॉर अ सिस्टमैटिक बेटर मेथड रहेगा कि आप सिस्टमैटिक इंट्राडे ही रखें। तो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ 1.5 मंथ मैं सिस्टमैटिक अपना इंट्राडे सेटअप ही ढूंढूंगा। सिस्टमैटिक का मतलब है इंडेक्स इंट्राडे रखूंगा मैं। तो सिस्टमैटिक मेरे पास है ब्रेकफास्ट इंडिकेटर। तो जो लोग रिक्वेस्ट किए थे ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के लिए, आज 28 जून इज़ द डिस्काउंट डे, मंथली डिस्काउंट डेट है। डिस्क्रिप्शन आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट भी है। पर अगेन, ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के दो अलग अलग गाइड हैं, इंडियन मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए अलग है। तो दोनों गाइड ठीक से समझ के फिर प्रोसीड कीजिएगा। ऑल राइट, राइट नाउ वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं स्विंग नहीं ले सकता, स्विंग पोजीशन नहीं बना सकता इंडेक्स में। गेम सिंपल है, कभी भी घूम सकता है मार्केट, और मुझे नहीं पता कि वापस घूम के ऊपर जा सकता है कि नहीं।
एट द मोमेंट हमको नहीं पता। तो स्विंग पोजीशंस बनाना बहुत मुश्किल है। मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज माई एम, कि ऊपर जाएगा मार्केट मुझे थोड़ा बहुत कमाना है, अगर नीचे गिरता है मार्केट अचानक से तो अभी भी कमाना है मेरे को। दैट इज द रीजन वाई। एंड आई डोंट वांट टू कैरी ओवरनाइट। अगर कुछ अजीब खबर बाहर आ जाती है वॉलेटिलिटी के कारण, ऑपोजिट खुल जाता है मार्केट, आई डोंट वांट टू डू दैट। स्विंग पोजीशन नहीं चाहिए, बट डायरेक्शनल मेरे को खेलना है। दैट इज व्हेन यू डू द इंट्राडे सेटअप्स। इंट्राडे में जो भी डायरेक्शन मिलता है खेलो उसको, सिलेक्टिव खेलो। दिस इज वाई आई टोल्ड यू फॉर 1 मंथ 1.5 मंथ मुझे इंट्राडे ही खेलना है इंडेक्स पर। स्टॉक स्कैल्पिंग उसकी उनके अलग जगह है। स्टॉक स्कैल्पिंग अगर जरूरत है तो इम्पोर्टेंट है तो आई डेफिनेटली शेयर इट। टेलीग्राम ग्रुप पर लाइक लास्ट मंथ आई शेयर्ड। राइट नाउ ये हमको समझ में आ गया करना क्या है, समझ में आ गया। इंडेक्स सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है। सिस्टमैटिक ऑप्शन सेलर्स अलग हैं, सिस्टमैटिक बाइंग ऑप्शन जो भी होता है अलग है, फ्यूचर्स अलग है। जो जिनको जो करना है कर सकते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड सिस्टमैटिक फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। मेरे लिए सिस्टमैटिक है, मेरे पास ब्रेकफास्ट इंडिकेटर है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर, जस्ट इंडिकेटर लगाना है, उस पर काम करना है। कुछ ट्रिक्स है, मुझे फेक प्रेशर सिग्नल्स बनते हैं, एक फेक है और ओरिजिनल प्रेशर सिग्नल है, कौन से सिग्नल पे काम करना है मुझे आई नो, बिकॉज आई हैव शेयर्ड दैट ट्रिक द प्रीमियम मेंबर्स ऑल्सो। पब्लिक में नहीं बताऊंगा, इट शुड नॉट बी देयर फॉर पब्लिक, बिकॉज सम ट्रिक्स जो है पब्लिक में अगर आ गई तो इट विल डेफिनेटली स्टॉप वर्किंग। ये इसका रीजन भी कारण में समझाया था टेलीग्राम ग्रुप पर। राइट नाउ गेम इज सिंपल। इंडेक्स का काम मुझे समझ में आ गया। नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज अ सिंपल लॉजिक बिटवीन मंथली एक्सपायरी का गेम जो हुआ था। राइट, जो फास्ट मूव आई थी मार्केट में, वन डायरेक्शन मूव। लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस। तो राइट साइड में हमारे पास है अभी कैंडल स्टिक चार्ट। लेफ्ट साइड वाला चार्ट क्या है? तो आई एक्सप्लेन बिफोर, आई हैव एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन इट अगेन। मैंने प्रेटर ट्रैप लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, बट आई जस्ट गिव अ स्मॉल आइडिया। इस पॉइंट से अगर आप मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज ये नंबर्स बहुत छोटे हैं, क्लियर नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो गेम यहाँ पे क्या है? दिस इज़ वेरी सिंपल। कैंडल स्टिक है ये बीच वाला, इसके राइट साइड में कोई नंबर्स हैं ऐसे। ये नंबर्स ऑन द राइट साइड इज बाई सेल, बाई साइड लिक्विडिटी, लेफ्ट साइड पे सेल साइड लिक्विडिटी। ऑलराइट, ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये होता क्या है इसके बारे में समझा रहा हूँ। और एक कैंडल का समरी है, डेल्टा कितना होता है। तो डेल्टा के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ काफ़ी बार, आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पॉइंट इज दैट डेल्टा इज जस्ट, सिंपल सेंटेंस में बोले तो डेल्टा इज द नेट सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर इन द कैंडल प्राइस रेंज। प्राइस रेंज हमारा कुछ नहीं है, हमारा कैंडल का रेंज है। ऑलराइट, समझ में आ गया। अब मैंने क्या मार्क किया यहाँ पर? ये मैंने कुछ बक्से मार्क किए हैं, वाइट हाईलाइट किया है यहाँ पर 2 दिन के लिए। व्हाट इज दिस 2 डेज? दीज आर वेनेसडे एंड थर्सडे। यहाँ पर हुआ क्या है? अनयूजुअल एक्टिविटी हुआ है। कैसे एक्टिविटी हुआ है? मार्केट ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, यू अंडरस्टैंड, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज गया। अगेन अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम, सारे जब अपसाइड मोमेंटम आ रहे हैं मार्केट में, बट नेट एक्टिविटी इनमें है सेलिंग प्रेशर, नेट सेलिंग प्रेशर है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। इसके थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, लाइव जब हो रहा था मार्केट में। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सेम थिंग। आपको ये दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वाइट बॉक्स है, वाइट जो अभी रीजन मार्क किया मैंने, इसके अंदर क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट हर ग्रीन कलर कैंडल में नेट डेल्टा इज नेगेटिव, मीनिंग नेट एक्टिविटीज में हुआ है, सेलिंग हुआ है। ऑल राइट, समझ में आ गया हमको। अब क्या? आई विल एक्सप्लेन इट स्लोली। फर्स्ट विल सी ऑल द प्राइस एक्शन 25,000 लेवल से, जो वेनेसडे ट्यूसडे का बॉटम बना था 25,000 के, उसके बाद रियल रैली स्टार्ट हुआ था वेनेसडे से। सो आई गो देयर। राइट साइड पर आपका कैंडलस्टिक चार्ट है, लेफ्ट साइड पर अपना वॉल्यूम का चार्ट है। दिस इज वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट। इसके बारे में डिटेल्स मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं है, गाइड वीडियो आएगा फ्यूचर में। बट इफ यू वांट टू स्टडी ऑन योर ओन, डू योर ओन रिसर्च, डेफिनेटली डू इट, यू आर फ्री टू डू इट। तो फर्स्ट बॉक्स जो अप मूव यहाँ पर आया है, इसके बारे में देखते हैं। यू कैन सी दिस अप मूव वॉल्यूम चार्ट पर। नेट ग्रीन कलर कैंडल्स हैं सारे कंटिन्यूसली। अगेन ऑपरेटर ट्रैप एक्टिविटी देखा है आपने तो, सॉरी लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे नेट एक्टिविटी हुआ है सेलिंग का, पर प्राइस
ऊपर जा रहा है। अंडरस्टूड। प्राइस को नीचे आना है वापस इसको रीटेस्ट करने, पर आया नहीं है। इट वेंट कंटिन्यूसली, एक तरफा रैली में गया है। नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पर क्या हुआ, अगली नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम आया है मार्केट में। तो व्हाट इज हैपेंड हियर, साइडवेज मोमेंटम में ग्रीन कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल, नेट सेलिंग आया है मार्केट में, नेट सेलिंग। अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। अगला अगला जोन जो है, जो यहाँ पे मार्क किया था कैंडल स्टिक जोन में, आई शो यू दैट। फास्ट मोमेंटम आया है ऑन द अपसाइड। ऑलराइट, फास्ट मोमेंटम ऑन द अपसाइड आया है प्राइस में। यू कैन सी हियर अपसाइड मोमेंटम, प्राइस में भी अपसाइड मोमेंटम। पर हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नेट सेलिंग हो रहा है अपसाइड मोमेंटम में। तो सो फार 25,000 से हम 25,400 तक पहुंच चुके हैं। 25,400 तक पहुंच चुके हैं, 400 पॉइंट की रैली हो चुकी है। बट जब भी एक स्ट्रॉन्ग रैली आ रहा है, मार्केट नेट सेलिंग में क्यों जा रहा है? इस कैंडल स्टिक की कहानी क्या है? नेट सेलिंग, यही कहता है हमारे लिए वॉल्यूम एनालिसिस, यही कारण है। दिस इज वाई आई स्टडी कैंडल स्टिक के बीच की कहानी क्या है। तो यहाँ पे लास्ट थर्सडे के दिन एक्सपायरी, फास्ट रैली आया था मार्केट में। यू कैन सी पूरे के पूरे रैली में दिस इज नेट सेलिंग 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 सेलिंग। तो मार्केट गिर क्यों नहीं रहा? मार्केट गिर क्यों नहीं रहा? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बट इसको मैंने कट डाउन करके एक सिंपल, जैसे एक पहली बार किसी को समझा रहा है वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। एक बार में आप समझ जाएंगे। इट इज जस्ट ट्राई टू लिसन टू इट केयरफुली। जून मंथ है, जुलाई मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अंडरस्टूड, क्लियर? दोनों महीने के हमारे पास आइडिया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के। आप अभी ऑपरेटर हो, ऑलराइट? ऑपरेटर साइड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। गेम क्या है कि आप 13 जून, सो लेट मी गो टू हायर टाइम फ्रेम। 13 जून से आपने क्या किया है? एंट्री ली है लॉन्ग साइड, हैवी क्वांटिटी। आप टक्कर दे रहे हो बेरिश वालों के लिए, आपने एंट्री ली है यहाँ पर। तो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में कैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक दो ऑपरेटर को गिव अप करना था। हमारे पास दो लेवल थे, राइट? एक ऑपरेटर को गिव अप करना था। तो क्या हुआ यहाँ पे, अपना बेरिश ऑपरेटर हार गया, गिव अप कर दिया। अब पूरा का पूरा अपना ही गेम है। वी आर फुल कंट्रोल, बुलिश ऑपरेटर का कंट्रोल चल रहा है अभी मार्केट में। सिंपल गेम। मंथली एक्सपायरी आ रहा है, मुझे प्रॉफिट बुक करने। ये है वेनेसडे, ये है थर्सडे। सिंपल। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को है, ये हमको सबको पता है। जून महीने का मुझे प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा बहुत रोल ओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करना है। बट मेरी क्वांटिटी इतनी हैवी है कि एक बार में मैं ब्रेक नहीं डाल सकता गाड़ी में। मुझे, मेरी तेज रफ्तार बहुत है गाड़ी की, आई हैव टू, धीरे धीरे सिग्नल आ रहा है उसके पास जो जो बड़ी गाड़ियां हैं, मुझे टक्कर नहीं करने सामने वाली गाड़ी को। धीरे धीरे 10 मीटर 15 मीटर पहले से ही मैं धीरे धीरे ब्रेक डालते जा रहा हूँ, ताकि जब वो लाइन आएगा मैं आके पॉज करूंगा, गाड़ी को रोक सकूं। सेम थिंग यहाँ पे एक्सपायरी में क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी हैवी क्वांटिटी है, एक्सपायरी डे से पहले मुझे अपना क्वांटिटी कम करना है, प्रॉफिट्स बुक करना है। तो मैं क्या करता, एक तरफा एक ही शॉट में नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी हैवी है। अगर किया तो मार्केट टैंक हो जाएगा सीधा, जो मेरा प्रॉफिट्स है वो सब चले जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, धीरे धीरे बुक करना है, राइट? बट गेम ये है कि मुझे प्रॉफिट में ही बंद करना है, राइट? सो द रियल गेम व्हाट हैपेंड from 25,000 level for this entire rally, sharp rally till 25,600, was that ऑपरेटर लोग जून के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे, प्राइस ऊपर जा रहा था। तो इसके, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो मैंने एक एक्सपायरी वॉर की वीडियो में आपको समझाया था कि एक्सपायरी दो ऑपरेटर का खेल कैसे चल रहा है और सेबी कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है अभी। होना क्या चाहिए, अंडरलाइंग स्टॉक्स को इट शुड गिव अ गुड मोमेंटम। कोई गुड मोमेंटम क्यों आएगा स्टॉक में? उनकी कंपनी की आउटलुक अच्छी है, नया डील हुआ है, इकोनॉमिक हेल्थ, कंपनी की हेल्थ अच्छी है। वैसे एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जब मूव करता है तब होता है इंडेक्स मूव, राइट? इंडेक्स जब मूव होता है तब होगा चेंज एफएनओ में। दिस इज द करेक्ट वे। हो क्या रहा है अभी इंडियन मार्केट में?
बड़े प्लेयर्स और रिटेलर्स कैश सेगमेंट में काम नहीं कर रहे, एफएनओ में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये लोग बड़ा मूवमेंट एफएनओ में बना रहे हैं, बड़ा पोजीशन। उसको एफएनओ को प्रॉफिट करने के लिए वो लोग स्टॉक का मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि इंडेक्स हिले। ऑलराइट। तो बेसिकली इंडेक्स इसलिए हिल रहा है बिकॉज एफएनओ का बड़ा पोजीशन बनाया ऑपरेटर ने। तो फर्स्ट पोजीशन स्टॉक्स नहीं बन रहा है, एफएनओ में बन रहा है। अंडरस्टूड? दिस इज द गेम राइट नाउ। नाउ प्राइजेस ऊपर जा रहा है। कैसे? पर जून के मंथ ये तो बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? इक्वल और डबल क्वांटिटी में जुलाई मंथ के फ्यूचर्स बाइंग चल रहा था। ऑलराइट, दिस इज लिटिल बिट डीपर अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे का रिसर्च अलग है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेन टू यू अपर लेवल, एक छोटे से आइडिया में समझा रहा हूँ आपको। जुलाई मंथ के फ्यूचर्स बाइंग चल रहा था यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, 13 जून से ऑलरेडी इनमें पॉजिटिव प्रॉफिट है इनके पास। ऑलरेडी इनके पास प्रॉफिट है। इनके जो बैरिश थे, सामने वाले बैरिश थे, उनको हरा दिया इन्होंने, ऑलरेडी जीत गए ये लोग। इनका पूरा कंट्रोल है अभी। तो क्या कर रहे हैं, जून को एग्जिट कर रहे हैं, जून वाले धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहे हैं। जुलाई में पोजीशन, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ऊपर उठा रहे हैं, बाय कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको मार्केट ऊपर करना है। मैंने समझाया था आपको कि एफएनओ में पहले पोजीशन बनता है, फिर इंडेक्स जा रहा है। तो मार्केट को ऊपर करना है। क्यों करना है मार्केट? जून का मंथ ये लोग प्रॉफिट में बुक करना है, और ज्यादा प्रॉफिट। तो धीरे धीरे करके एक्सपायरी के टाइम पर एग्जैक्टली हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ था मार्केट, सो दैट दे कैन एग्जिट एट द हाईएस्ट पोजीशन। एंड उन्होंने एंटर भी किया है लो पर। जुलाई मंथ का भी क्या किया, स्विंग लोज पर ही एंटर किया इन्होंने। स्विंग लोज पर ही बनाया पोजीशन, स्विंग लोज पर ही बनाया। राइट। तो दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट जुलाई मंथ। दे आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट जुलाई मंथ सीरीज के। वो लोग ऐड किए जा रहे हैं, जून का प्रॉफिट और बढ़ते जा रहा है, काटते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बिकॉज एक्सपायरी डे आ रहा है। तो दिस इज द रीजन ऑफ इंटायर 2 दिन में 500-600 पॉइंट का मूवमेंट का कारण ये है। राइट, दिस इज द मैकेनिक्स बिहाइंड द मूवमेंट। इट इज नॉट सम न्यूज, इट इज नॉट FIDI figures, it is not a wide change. Nothing you know outside the charts. Everything is in the charts. That is the power of volume analysis. चार्ट के बीच की कहानी छुपी है, रियल गेम इज इन शेडोज। काफी बार कह चुका हूँ। दैट इज द पावर ऑफ स्टडीइंग वॉल्यूम एनालिसिस। मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने ये सब आइडियाज कहाँ से निकाला है, फ्यूचर में शेयर करूंगा डेफिनेटली, फ्री कोर्स में ऑन यूट्यूब। एंड वहाँ पर जब शेयर करूंगा, तब आप अगर प्राइस एक्शन नहीं समझते तो इसका कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, फर्स्ट यू स्टडी द प्राइस एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। एंड क्विक रिमाइंडर अगेन, 28 जून है आज, मंथली डिस्काउंट डेट है ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के लिए एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए। दोज हु हैव रिक्वेस्टेड, जो ने ऑलरेडी पूछा है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी बिफोर एंड ऑफ द डे। ऑलराइट, ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के 2 गाइड हैं, इंडियन मार्केट के एंड ऑल्सो योर ग्लोबल मार्केट। डेफिनेटली डू वॉच इट, तब कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।